है। ऐसे शिक्षक सुमेरी को हमारे बीच पाकर हम धन्य हैं। मंच पर आसीन सम्माननीय कविगण और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभागार में बैठे सभी श्रोताओं को, विश्व हिंदी परिषद ने मुझे आज निमंत्रण दिया कि इस शुभ अवसर के ऊपर मैं आपसे अपने कुछ विचार साझा कर सकूं। क्योंकि यहाँ ज्यादातर तो वो लोग होंगे जो हिंदी के बारे में और हिंदी की महत्ता के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं केवल उनके विचार और उसके मंथन के लिए 2-3 बातें कह करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि अभी बात बाकी कवियों ने कह दी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष बाय इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, उसके माध्यम से आया और शिक्षक आंदोलन में और एक्टिविज्म में कई साल हम लोगों ने गुजारे हैं और हम इस चीज को समझते भी हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस हिंदी दिवस समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी हमारे बीच पधार चुके हैं। परमार्थ निकेतन के बहुत ही श्रद्धेय हमारे बीच संत महोदय, मैं उन्हें सादर वंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं स्थान के। जहाँ मैं अपनी बात को थोड़ा वहीं से आगे पूरी करता हूँ बहुत जल्द से। मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग भी एक आंदोलन का जो शिक्षा और शिक्षक के जुड़े हुए मुद्दों से जुड़ा रहता है उसके ऊपर अपना अपना कार्य अपना योगदान करते हैं। तो मैं यहाँ बैठे सब लोगों के सामने एक विचार बिंदु केवल रखना चाहता हूँ कि आप इस पे कभी विचार कीजिएगा। हिंदी दिवस के अवसर पर अगर हिंदी स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले अगर ये भाषा जिसको हम यूनिफाइंग भाषा कहते हैं, मतलब जोड़ने वाली भाषा कहते हैं, अगर ये ना रही होती स्वतंत्रता आंदोलन में तो क्या हमें ये स्वतंत्रता मिलती? हम लोग अपनी भाषाओं की भिन्नता के कारण अपने प्रांतों में बटे हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत होने के बावजूद भी हमारी जो विभिन्नता इस भारत की एक अपनी एक शक्ति थी, लेकिन स्वाधीनता के समय वही हमारी कमजोरी भी तो थी। तो उस कमजोरी को बांटने के लिए हिंदी ने एक बहुत बड़ा काम उस समय में किया, क्योंकि हम सब एक दूसरे से संगठित होकर के कनेक्ट हो पाए। और जब वो कनेक्शन हुआ तो फिर आपको उसके परिणाम उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न मार्गों से नजर भी आए। तो भाषा किसी देश की, चाहे उसमें बोलियां सैकड़ों, लेकिन भाषा कोई ना कोई ऐसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन कोई ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए जिससे देश यूनिफाइड हो। और इस चीज को रियलाइज करते हुए ही शायद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहले इसको राष्ट्रीय भाषा बनाया। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने मैं केवल 1 और 2 बिंदु इसके अलावा और रखूंगा इसकी इंपॉर्टेंस के लिए। हम लोग वर्ल्ड में, दुनिया में, अभी भी विश्व में कह देते हैं कि इंग्लिश, क्योंकि मैं खुद साइंस का विद्यार्थी, मेरे पठन पाठन सब इंग्लिश में हुआ स्वामी, तो मेरे लिए बोलचाल की भाषा में इंग्लिश अपने आप आ जाती है क्योंकि उसकी शब्दावली आएगी। परंतु ये बात आज आपको आंकड़ों के आधार पर सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश इतनी हम उसको पूरे दुनिया की, विश्व की
एक मान्य भाषा समझे भी, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ लोग एक एस्टिमेट के हिसाब से इसको आज जानते बोलते और कहते हैं, जबकि हिंदी को 55 करोड़ लोग कहते हैं। आज के दिन अगर विश्व की 16 प्रमुख भाषाओं की लिस्ट बने तो उसमें 5 भाषाएं भारत की भाषाएं आती हैं। ये कुछ आंकड़े हैं आपके लिए, मंथन के लिए। हम अपनी मातृभाषा में, अभी विनम्र जी ने बताया, बड़ी विनम्रता से बताया, तो उन्होंने कहा भी कि हम जिसमें सोचते हैं, जिसमें हम स्वप्न लेते हैं, वही भाषा में जब हम पठन पाठन का कार्य, शोध का कार्य शुरू करेंगे तो ही फिर धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व में आएंगे। अपनी जो खोई हुई पहचान कहीं खो गई थी पीछे स्वाधीनता के कारण, उसमें स्वतंत्र भारत के 75 साल के बाद में भी अभी उस तक पहुंचे नहीं हम, तो उसमें आएंगे। इसलिए हिंदी के महत्व को जानना और उसको अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करना और उसके साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ छोटे छोटे कदम सरकारों ने किए। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अटल बिहारी यूनिवर्सिटी बनाया, उसमें मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या कोई सब्जेक्ट हो, वो सभी हिंदी भाषा में पढ़ाई जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया। जो 2020 नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई, उसके अंदर भी इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि आप अपनी मातृभाषा में कम से कम स्कूल की शिक्षा, स्कूली शुरू में शिक्षा, इसका जरूर पूरी तरह से मतलब पालन होना चाहिए। और उसके लिए जो कदम सरकारों को उठाने हैं, बोर्डों को उठाने, वो उठाए। साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आगे जो हमारे शोध के विषय रहे, उसमें भी अपनी मातृभाषाओं में ही पढ़ने लिखने का काम हो, शोध का काम हो, ऐसा अंडरलाइन करके, बिल्कुल रेखांकित करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि पॉलिसी अपने आप में, ये नीति अपने आप में एक ऐसी नीति है जो भारत के द्वारा, भारत के लिए बनाई गई नीति है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ पूरे समाज में बदलाव चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बने, हमको उसी भाषा में सब चीजें करना होगा जिस भाषा में हम स्वप्न लेते हैं, जिस भाषा में हम सोचते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा और इससे ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि अभी बाकी हमारे कवि भी हैं और बाकी लोगों को भी अपनी अपनी बात कहना है, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पे मेरे जैसे रसायन शास्त्र के व्यक्ति को हिंदी के विषय में बोलने का आपने मौका दिया।